अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पे बात करूंगा। अक्सर लोग खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन वो परेशानी का शिकार रहते हैं। होता यह है कि उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़े रहते हैं। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसकी वजह से बॉडी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ चले जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में बना रहता है। फाइट का मतलब यह है कि वो अपोजिशन का, उसे लगता है कि मेरा किसी से मुकाबला है, उसकी इमोशंस में तब्दीलियां आती हैं। और जो फ्लाइट मोड है उसके अंदर उसको ये लगता है कि जी डर रहता है कि कुछ ये ना हो जाए, फला ना हो जाए, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर बहुत सारे असरात आते हैं। ये कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़े रहते हैं जिससे एड्रीनलिन लेवल भी बढ़ता है। वो जो एड्रीनलिन लेवल बढ़ता है वो आपके थाइमस ग्लैंड को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से आपके टी सेल्स कम प्रोड्यूस होते हैं। और टी सेल्स जो है वो कुव्वत मदाफत बढ़ाने में उनका बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से आप आए दिन आपको रिकरेंट इन्फेक्शन रहती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं। इसी तरह ये जो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने की वजह से आपके मसल्स की एट्रोफी होती है, आपके मसल्स श्रिंक होते हैं। और इसी के साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़े रहते हैं, यानी आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप मैरिज लाइफ जो है उस पर असर पड़ता है। और इसके साथ साथ जब कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन लेवल्स बॉडी के अंदर बढ़े रहते हैं तो एक और बहुत बड़ी तब्दीली आती है कि हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो मोबिलाइज होती हैं और वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। दिमाग को सिग्नल जाता है कि जी बाहर खतरा है, तो उसकी वजह से दिमाग को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसको लगता है कि मुझे खुराक चाहिए, बॉडी खुद को खाती है। हालांकि बंदा बाहर से कुछ नहीं खा रहा होता, लेकिन बॉडी खुद को खाती है, इस वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके ये कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन लेवल्स बढ़े रहते हैं तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आती है कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का मसला होता है और आपकी बॉडी के अंदर बाइल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कब्ज के मसले देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी सोना और नींद मुतासर होती है, आपकी क्वालिटी नींद डिस्टर्ब होती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन। वैसे यही सब कुछ तो होता है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या नहीं होता। तो अक्सर हमारे पास इस चीज का सोल्यूशन नहीं होता कि हम सारा दिन एक चीज जो है अपनी जिंदगी में हमने एक आदत बना ली होती है कि हम सारा दिन 99% जो अच्छी चीजें होती हैं उनको भूल जाते हैं और 1% जो बुरी चीज, बुरा ख्याल, बुरा वक्त होता है उसको अपने ज़हन में सवार रखते हैं। और अक्सर सदियों से ये देखा गया कि लोग परेशान तो होते हैं, डिप्रेस तो होते हैं, लेकिन उनके पास ये हल नहीं होता कि वो इस परेशानी या डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकें, इस मसाइल का वो हल कैसे कर सकें। हमेशा मसाइल पर सोचने से बेहतर है आप उन मसाइल के हल की तरफ जाएं, क्योंकि हल से आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आपकी डिप्रेशन कम होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर आएंगे, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम कम एक्टिवेट होगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम बढ़े रहेंगे, आपकी शुगर लेवल्स कम रहेंगे और आप बेहतर होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक रिसर्च हुई, उसके अंदर ये हुआ कि कुछ लोगों को मुख्तलिफ जो है आर्ट्स होते हैं उसका काम दिया गया। यानी कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई कलरिंग कर रहा था, कोई फोटो बना रहा था। तो उनके कॉर्टिसोल लेवल्स को थोड़ी देर बाद जब ये इन्होंने एक्टिविटी की तो उनके बाद उनको चेक किया गया, उनका सलाइवा से टेस्ट लिया गया, तो चेक किया गया कि उनके कॉर्टिसोल लेवल्स में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो इसका मतलब ये है कि वो काम जो आप खुशी से करते हैं उससे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, यानी आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं। जैसा कि मैंने अक्सर महसूस किया कि मैं ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ, इस YouTube वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में हूँ, मैं खुश होता हूँ, मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं। तो यानी आप ऐसा कोई काम ढूंढें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, आप जिसमें आपको खुशी की जो है वजह मिले। आप अपने बच्चों को वक्त दें, आप अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कोई ऐसा दोस्त ढूंढें जो आपके साथ कहका लगाता हो, खुल के आपके साथ हंसता हो, ताकि आपकी डिप्रेशन और परेशानी खत्म हो। आपने अपनी लाइफ को बेहतर करना है तो आपने देखना कि आपका किस चीज में ज्यादा दिल लगता है, किस चीज एक्टिविटी से आप ज्यादा खुश होते हैं, किस एक्टिविटी से आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज ना किया तो इसके साथ जो मैंने आपको तब्दीलियां बताई हैं वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मुतासर करेंगी और जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत हद तक मुतासर होगी, आप एक खुशोखरम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। और इसकी मैं एंड पे ये रेमेडी बताता चलूं कि जैसे मैं YouTube वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लगता है इससे मेरे स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने से आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। अब जब आप बाहर जाते हैं, पार्क में लोगों के साथ चैट करते हैं, मिलते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। आप योगा करें, आप इसके अलावा आप पिकनिक पॉइंट्स पे जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल जाएं। कुछ लोग जो है वो इस तरह खुश होते हैं कि वो कोई गेम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई एक्टिविटीज करते हैं। तो आप अपनी कोई जो बेहतर एक्टिविटी आपको लगती है वो आप जरूर अपनाएं ताकि आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकल सकें। क्योंकि अगर आप इससे बाहर ना निकले
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना चाहते हैं तो ये मेरा पॉइंट नोट कर लें। आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें और अपने नाम को उल्टा लिखना शुरू करें, यानी आप ये महसूस करें कि आप उल्टा लिख रहे हैं, तो इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। आप अच्छी जगह पे नीचे एक जगह पे लेट जाएं, लेटने के बाद अपने जिस्म को रिलैक्स करें, लंबा सांस लें, सांस खींचें और उसके बाद आंखें बंद करके सांस खोलें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ये अमल 3 दफा दोहराएं। इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स बेहतर होते हैं, आपके दिल की धड़कन जो है वो कम होती है, यानी स्लो होती है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं। इसका एक और भी बड़ा आसान हल है कि अगर आप सुबह के टाइम नमाज पढ़ते हैं, इंशाल्लाह वो पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर चहलकदमी करें। अगर गर्मियां हैं तो नंगे पांव आप घास पे चलें, तो इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से देखने के बाद सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।